सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एसिड बेसिस सॉल्ट के जितने भी हमारे PYQ हैं, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पलर, इनमें सारे सबके हमने 20 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो पेपर में का आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो हम इस वीडियो में हम 20 VIP क्वेश्चन करने वाले हैं एसिड बेसिस सॉल्ट के। हमने ये चैप्टर हमने 1 शॉट में कंप्लीट करने के बाद इसके VIP क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि रुको 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 सुनो, क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन 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 टेस्ट ट्यूब। क्या होगा अगर हम किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या होगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पहला उस ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। जो हमारा वो होगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा नमक, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है, पहला सही कह रहा है। ठीक है, क्या बनता है अगर कोई मान लिया कि मैंने ले लिया NaOH, ठीक है, NO इसमें HCl, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सारी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा पहला तो। ठीक है, H2 प्लस में क्या होगी, हीट। ठीक है, हीट। पहले से कह रहा था टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, नहीं गलत है ये। हमारा जो टेम्परेचर सॉल्यूशन का वो नहीं घटेगा बल्कि बढ़ेगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम नहीं रहेगा टेम्परेचर, ये भी गलत है। सॉल्ट फॉर्मुलेशन टैंक प्लेस, हाँ पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस में H2 बनेगा। तो पहला फोर्थ हमारा हो जाएगा करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है गैस ए को इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हमें इस एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में गैस ए को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, बर्निंग, ये क्या लिखा पहले, बर्निंग ऑफ गैस ए भी साउंड। तो गैस जो हमारी गैस ए है वो हमें याद ही रखी है। तो अब देखते हैं कि गैस ए क्या है। देखो पहले देखते हैं, कोई हमारे स्टैंड लगा रखा है, इसमें क्या है, तुम्हारा HCl है, HCl। ठीक है, और क्या है हमारे जिंक के मेटल। अगर आपको एक बात पता होगी, ये हमारे क्या है, ये हमारे है एसिड और ये हमारे जिंक के, वो जिंक के छोटे छोटे होते हैं दाने से, वो हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने दो चीज़ें पता ला सकते हो कि कौन सी गैस है। जो हमारी गैस ए है ना, वो बर्निंग ऑफ अ गैस ए विथ अ पॉप साउंड। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो क्या देती है, अगर हम उसको आगे जलाएं तो क्या साउंड देती है, पॉप साउंड देती है। एक तो आपको ये तरीका पहचानने का कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और दूसरा तरीका है कि इसमें हमें दे रखा है कि सल्फरिक एसिड है और ये जिंक है, हमने इसको जिंक डाल रखा है। कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई H2SO4 है, ये हमारा सल्फरिक एसिड। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि अगर कोई मेटल, ये हमारा जिंक का मेटल है और ये क्या हमारा एसिड है, सल्फरिक एसिड। अगर कोई मेटल प्लस में एसिड रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमें पता होगी जो हमारी गैस होगी वो क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। एक तो ये तरीका लगा लिया, और दूसरा तरीका है कि पॉप साउंड दे रही है, तो कौन सी गैस होगी, हमारे बी आंसर हो जाएगा, कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रामा गिव टेस्ट ट्यूब एंड ए एंड टेस्ट ट्यूब बी टू सीता। जो राम होती है ना, वो दो टेस्ट होता है, ए और बी, वो किसको देती है, सीता को देती है। ठीक है, और जब हमारे एक उसके अंदर क्या होता है, वाटर। जो हमारा एक टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, वाटर दिख सकता है आपको ए में। ठीक है, और अदर कंटेंट आर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला दिख रहा है आपको। विच टेस्ट शुड सीता यूज टू आइडेंटिफाई द सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन। देखो अब देखो जो हमारी वो है, वो रामा, वो क्या कहते हैं, सीता
क्या है, विच टेस्ट शुड सीता यूज टू आइडेंटिफाई द, वो सीता, देखो देखो, अब सीता इन दोनों पता कैसे लगाएगी कि कौन सा क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्लू लिटमस पेपर को नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा NO जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, ठीक है, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। जो हमारा ब्लू लिटमस को रेड करता है एसिड, तो ये एसिड तो है नहीं, बेस है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा भी नहीं हो सकता, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्व सोल्यूशन नहीं, हमें पता है कि बेस के अंदर का रेड डालो, रेड लिटमस पेपर तो ब्लू कर देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेड लिटमस सॉल्यूशन को वो क्या करेगी, यूज़ करेगी इसको क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, इनमें से कौन सा एसिड बेस जो हमारे एसिड बेस के इंडिकेटर होंगे, कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो आंखों से देख नहीं सकते, वो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे एसिड बेस को पहचानने के लिए। पहला ब्लू लिटमस, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो थोड़ा अंदर लोग होगा वो लिटमस पेपर को नहीं देख पाएगा, ठीक है। रेड केवल एक्सट्रेट नहीं, गोभी का पत्ता, क्या हिबिस्कस, ये भी नहीं, ठीक है। ये क्या है, क्लोव ऑयल, आपने पढ़ा होगा, जब मैंने लेक्चर पढ़ाया होगा तो जो हमने पढ़ा था, ये क्लोव ऑयल है, वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, वो हमारा होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर, जिसको हम सूंघ के पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है। तो क्लोव ऑयल की जो हमारी वो होगी स्मेल, वो एसिड में रिमेन सेम रहेगी और जो हमारे बेस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो भाई कोई अंधा स्टूडेंट क्या कर लेगा, सूंघ के पता लगा सकता है इस इंडिकेटर के मदद से, क्लोव ऑयल के, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो द ग्राफ, ये क्वेश्चन इसे कहते हैं भाई VIP क्वेश्चन, ठीक है। इसे क्वेश्चन कहेंगे VIP, ये होता है भाई कि क्वेश्चन ये होता है असली, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि द ग्राफ गिवन वैल्यू आर डिस्प्ले एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमें ग्राफ दे रखा, ग्राफ जो कि किसका है, एसिड और बेस का है, ठीक है। जो हमारा न्यूट्रलाइजर रिएक्शन होता है एसिड बेस का, उसमें का है एसिड प्लस अल्काली, हमें पता है अल्काली क्या है, बेस, एसिड प्लस अल्काली क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, में पता है। द pH ऑफ द सॉल्यूशन चेंज एज वी एड एक्सिस ऑफ सॉलिड, वो एक्सिस ऑफ एसिड टू एन अल्काली विच लाइट डिनोट द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट परसेंट। अब देखो हमें अल्काली दे रखा, ठीक है। क्या हो रहा है कि इफ़ द pH सॉल्यूशन चेंज, अगर हम इसमें वो गिरते हैं एसिड, तो उसका जो pH हमारे इसकी pH वैल्यू वो घटती रहेगी। हमें पता है कि जो बेस की जो वैल्यू होती है 7 से 14 तक होती है। अगर मान लिया अगर उसमें हम वो डालेंगे एसिड, तो भाई उसकी जो वैल्यू होती है 0 से 7 के बीच में होती है, तो वो एसिड उसको कम ले जाएगा pH, ठीक है। पहले देखते हैं विच लेटर, कौन सा लेटर डिनोट करेगा एरिया ऑफ द बोथ एसिड एंड सॉल्ट को, एरिया का क्या जो करे। देखो मान लिया कि हमारा बेस है, बेस क्या था हमारा 14 पर, ठीक है। अब मान लिया हमने थोड़ा डाला एसिड, ठीक है, वो किस पर आ गया, वो आ गया तुम्हारा C पर, ठीक है। अब देखो अब कौन सी चीज़ पे हमारा एसिड और सोल्ट परसेंट होंगे। देखो पहले चीज़ है हमारा 7% होगा, हमारा क्या होगा, रुको 7 पर हमारा सॉल्ट परसेंट होगा और D, ठीक है। रुको इसका जो देखो जो हमारा एसिड है वो किस पे परसेंट होगा, D पे। देखो क्यों पता है, तुम्हारी जो एसिड की वैल्यू होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, सो नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है मेरबेल क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट CaC3। ये इसकी जो वो है स्टैचू है, क्या है इसका, मूर्ति है, आर कोरोइड और स्टेन्ड व्हेन आर रिप्लेटिक कम इनटू कांटेक्ट विद पोल्यूटेड रेन वाटर। अच्छा, देन दे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे रेन वाटर होते हैं वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। इसकी जो pH वैल्यू हमें पता आती है, मुझे याद नहीं है, एसिड होता है, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, देखो ये हमारा रेन वाटर होता है, जो हमारा पोल्यूटेड रेन वाटर होता है, क्या ये
पॉल्यूटेड रेन वाटर, ये क्या होता है? आपने चैप्टर में 2 में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कि जो हमारे पॉल्यूटेड रेन वाटर होता है वो हमारा क्या होता है? हमारा एसिड होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू आई थिंक कितनी थी, 4 पॉइंट ऐसे कुछ थी इसकी पीएच वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होता है? मेरेबल का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारे उस पर रेन वाटर है। ये क्या है तुम्हारा? कौन सा रेन वाटर है? ठीक है, हमारा मान लिया एसिड है, ठीक है। अब आपने चैप्टर रुको कैल्शियम, अब देखो रुको कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो आपने वो पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा? चैप्टर में 2 में पढ़ा होगा एसिड की वो केमिकल प्रॉपर्टी में। यदि कोई मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा सॉल्ट, ठीक है। अब प्लस में H2, प्लस में क्या लिख ली कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। डीकम्पोजिशन ऑफ सोल, कौन सा वो नहीं, ये गलत है। इसमें डीकम्पोजिशन तो हुआ ही नहीं रिएक्शन, और ना इसमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। पॉलिड वाटर इज बेसिक इन नेचर, जो मेरा पॉलिड वाटर होगा वो बेसिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पॉल्यूट वाटर इज एसिड, हमने पढ़ा था कि हमारा पॉल्यूट वाटर होता है क्या होता है? एसिड होता है। इज इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी हम पढ़ते ही नहीं है, हमें विज्ञान से नंबर सी सही, तो डी क्यों पढ़े भाई, क्यों ले इतना कष्ट, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है? मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड, जो हमारी मेटल ऑक्साइड होती है क्या करती है? जनरली करती है, जो हमारी मेटल ऑक्साइड है वो जनरली ना आमतौर पर एसिड से रिएक्ट करती हैं। बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेस, सच मेटल ऑक्साइड आर, पर जो हमारे कुछ ऐसी हमारी मेटल ऑक्साइड होती हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करती हैं और बेस से भी रिएक्ट करती हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड क्या हो सकती है? आप ये चैप्टर 3 में पढ़ोगे, सॉरी मैंने आपको गलत दे दिया, पर क्वेश्चन वीआईपी है, ठीक है। अब याद रखना कि आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, एक क्या पढ़ोगे? एटमॉस्फेरिक एसिड, एटमॉस्फेरिक 8 मिनट पर ऑक्साइड। ये वो ऑक्साइड होती हैं जो कि एसिड से भी रिएक्ट होती है और मेटल से भी रिएक्ट होती हैं। तो क्या होती है? एक होती है हमारी अल्मोनियम, एक की होती है हमारी जिंक, ठीक है। ये आपको ये पेपर में कई बार आता है, ठीक है। ये दो का याद रखना है कि एसिड मेटलिक ऑक्साइड होती है जो एज वेल एसिड से भी रिएक्ट करती हैं और बेस से भी। अल्मोनियम जिंक, अपन देखते हैं अल्मोनियम ऑक्साइड ये रहा और जिंक ऑक्साइड ये रहा सेकंड। तो सेकंड और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ है? सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व ऑन पोरिंग एसिडिक एसिड ऑन रेट। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पूरिक एसिडिक एसिड, अगर हम एसिडिक एसिड को रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? अब देखो ये हमारा क्या है? हमारा एसिड है, तो क्या करेगा? ये हमारे ब्लू को क्या करेगा? ये देखो ये हमारे ब्लू है, ठीक है, ब्लू है, तो ये हमारे इसको क्या करेगा? ब्लू क्या करेगा? ब्लू को क्या करेगा? रेड। इसको भी लेके चल रहे लाइन को, ब्लू रेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमें बताइए हमारा एसिडिक एसिड है वो क्या होता है? हमारा CH3COH क्या होता है हमारा? ये एसिडिक एसिड। जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। रेड लिटमस रिमेन रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न रेड। हमारा ये को हमें आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। ये हमारा रेड लिटमस को भाई वो तो एसिड है तो वो रेड ही रहेगा, कुछ चेंज करेगा पर वो ब्लू को रेड कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है? हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है, फिर पढ़ लेता है। बी क्या कह रहा है? रेड लिटमस टर्न ब्लू, ठीक है। यू क्यों कर देगा भाई? गलत है ये तो बिल्कुल भी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है। ओ भाई साहब, बहुत ही मतलब भाई 100 बार बोलूँगा, 100 बार की जगह एक बार बोलूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100 बार की जगह एक बार बोलूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है भाई, बहुत बार। तो अब ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैं भी अपना पूरा एफर्ट दूंगा समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब पहले बात करके हमें ऐसे क्वेश्चन को करना कैसा है, ठीक है। ठीक है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें टेबल दी गई है और हमें पता नहीं कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमें सॉल्ट दे रखे हैं, ये पैरेंट एसिड क्या होता है, पैरेंट बेस क्या होता है, और नेचुरल सॉल्ट तो पता ही है, ठीक है। ये दोनों ही बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो पहले आपको क्या करना है, पहले ये देखो मेरी ध्यान से बात, ठीक है। अब देखो ये हमारा ध्यान याद रखो, हमें जो भी हमें सॉल्ट दिया होगा ना, पहले हमें उसको तोड़ना है, ठीक है। देखो हमारा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, NaCl, ठीक है। अब यहाँ नका जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से दिल दिमाग में सुन लो, ठीक है। NaCl, ठीक है। अब मैं जो भी सॉल्ट दिया होगा ना, पहले हमें उसको आयन में तोड़ो। हमें पता है कि हमारा जो Na है वो किस, रुको इधर करता हूँ मैं। अब देखो, जो हमारा Na है वो टूटेगा प्लस आयन में, वो Cl है वो टूटेगा माइनस आयन में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हाँ, रुको 2 मिनट रुको, अब देखो, हाँ, रुको, अच्छा, OH और अब देखो, हाँ, अब रुको 2 मिनट वेट करो। हमारा Na है, हाँ, रुको मुझे, मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ, याद आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से पूर्ण करा रिवीजन। हाँ, देखो अब मेरे को बात याद आई, देखो अब याद रखो, हमने पहले NaCl को हमने ना 2 N में टूट लिया, ठीक है। Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो जो हमारा पॉजिटिव वाला आयन है ना, उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। उसमें हमें ना, जो हमारा पॉजिटिव वाला आयन है उसमें हमें OH ऐड करना है। क्या करना है, हमेशा हमें क्या ऐड करना है, OH ऐड करना है। क्या करना है, OH, ठीक है। तो इधर से क्या बन गया, NaOH, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव वाला आयन है, जो मेटल है, उसमें OH ऐड करना है, ठीक है। जो हमारा नेगेटिव आयन है, जो हमारा Cl है, जो कि नॉन मेटल है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, H, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। ठीक है, आएगा। अब पहले हमें यहाँ तक इतना काम करना है, ठीक है। दोबारा सुन लो, जो हमें सॉल्ट दे रखा होगा ना, मान हमें दे रखा सोडियम क्लोराइड, दे रखा हमें NaCl, ठीक है। तो हमने NaCl को ना हमें अलग अलग आयन में तोड़ देना है। Na टूटेगा पॉजिटिव में और Cl माइनस Cl टूटेगा नेगेटिव में, इतना बात आप जानते हो, ठीक है। अब देखो, जो हमारा प्लस वाला आयन है ना, जो हमारा पॉजिटिव है Na, ठीक है, सोडियम, उसमें ना जो हमारा पॉजिटिव है, ये हमें कोई से सॉल्ट हो ऐसे करना है, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव उसमें करना है OH ऐड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस का पीछे लगता है। और जो हमारा Cl है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, नॉन मेटल, उसमें करना है हमें H ऐड, ठीक है। तो अब देखो, इतना करने के बाद हमें क्या मिला है, NaOH मिला, और ऐड करने पर Cl में क्या मिला, HCl, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करो, अब देखो, अब इन दोनों को साथ में कराओ रिएक्ट, NaOH प्लस में HCl। अब देखो, ये हमारा NaOH है, क्या है हमारा, हमने पढ़ा है कि हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल, ठीक है। अगर देखो, अगर जो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और हमारा एसिड वीक है तो सॉल्ट क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग का बेस वीक है तो हमारा सॉल्ट बनेगा एसिडिक, ठीक है। अब देखो, हमारे दोनों में क्या है, हमारे जो हमारा एसिड और बेस है, दोनों क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। तो उसमें क्या दे रखा है, बेसिक। देखो, जो हमारा HCl है वो आया हमारा पेरेंट एसिड, ठीक है। जो हमारा जो ये आया हमारा पेरेंट बेस, ठीक है, वही आया ना हमारा। तो हमारा सॉल्ट तो हमारा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो अक्सर हमारा ये गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ करते हैं आप,
देखो सोडियम कार्बोनेट क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट, देखो वही हमें वही स्टेप करना है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भैया, Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। ये टूट जाएगा तुम्हारा Na पॉजिटिव में, ये तुम्हारा CO3, ठीक है ठीक है। इसमें हो जाएगा तुम्हारा NaOH, इसमें हो जाएगा तुम्हारा OHO जो हमारा मेटल है, हमारा SCO3, नहीं 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 CO3, ठीक है ठीक है। CO3 में क्या करना हमारा, रुको 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 रुको, अब देखो, हाँ 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 हाँ, अब देखो जो हमारा हमने क्या हमने वो स्टॉप करा, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है हमने क्या करा उसको Na2CO3 उसका फॉर्म होता है, तो हमने क्या टूटा उसको, हमने टूटा अलग अलग आयन में, Na+ और CO3, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा प्लस आयन है पॉजिटिव वाला उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ऐड हमें करना OH, हम माइनस में क्या करना है CO3, माइनस में क्या करना है, इसमें क्या करना है हमें H, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारा NaOH, ठीक है, NOH, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा H2CO3, ठीक है, H2CO3। अब देखो ये हमारा जो हमारा बेस है स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा एसिड है ये भी हमारा एसिड होता है, क्या होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा क्या है। अब देखो जो हमारा H2 जो हमारा जो वो है एसिड वो वीक है, हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, तो इसमें क्या देखा न्यूट्रल, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, Na2SO4, ठीक है ठीक है। अब ऐसे कर लो, पहले ले लो Na को, मैं इधर कर रहा हूँ, Na को ले लो और फिर ले लो SO4 को, माइनस का ये, ठीक है ठीक है। Na के साथ कर दिया हमने OH ऐड, वही स्टेप NaOH, और इसमें करना है हमें H ऐड, हमने वही स्टेप करना है हमें, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको भाई, बिल्कुल भी दिमाग में डाउट नहीं रखना, ठीक है। तो हमारा H है, ठीक है, और हमारा क्या है SO4, ठीक है। अपने 9th में पढ़ा है कि तुम्हारा हाइड्रोजन की वैल्यू होती है वो वैलेंसी होती है, एक होती है, क्योंकि भाई उसके जो जो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कितने होते हैं, हाइड्रोजन इस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अब जो हमारी के साइड होती है इसमें दो आ सकते हैं या वो, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या उसकी वैलेंसी क्या होती है, एक माइनस का एक, इसकी SO4 क्या होती है -2, ठीक है। कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा H2SO4, ठीक है। इसकी हो जाएगी प्लस मल्टीप्लाई H2SO4, ठीक है। क्या बना अब हमारा बना H2SO4। अब देखो जो हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, पर NOH है वो क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग गैस और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हो तो क्या बनेगा, मैंने बता दिया आपको क्या बनेगा, न्यूट्रल। तो देखते कौन सॉल्ट है, ये है एसिडिक, तो क्या ये गलत है, तो भाई तो डी होगा, तो फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई किसी महापुरुष ने कहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो सर ये बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कि ABC में कोई ऑप्शन हुआ ही नहीं तो डी होगा, पर ये तो मैं भी डी करेक्ट करके जा सकता हूँ, पर नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि क्या कहते हैं, हाँ किसी महापुरुष ने कहा है कि एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है सोडियम एसिटेट, वही हमारा क्या 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 रुको पूरी, आप देखो पहले, आप यहीं देख लो, जो पहले CH3COH है क्या हमारा, सब जानते हैं कि हमारा बहुत ही वीक एसिड है, जो कि एसिडिक एसिड में होता है, जो कि विनेगर में पाया जाता है। ये बहुत ही वीक एसिड होता है, चैप्टर की पहली लाइन है ये, ठीक है। NOH क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट का बनेगा बेसिक, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन में डी आंसर, ठीक है। हमने पूरा हमारा सीरीज़ पढ़ ली, ठीक है। क्या कहते हैं हमें स्टेप फॉलो करने हैं, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसे बोल दो VIP हमारी भाषा में, VIP क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि द इमेज शो द pH वैल्यू ऑफ द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ अ pH स्केल। हमें ना 2 सॉल्यूशन दे रहा है, 4 सॉल्यूशन, 4 हमें दे रखा सॉल्यूशन,
ठीक है। 5 पर ए है, 7 पर बी है, जो हमारे 0 से 14 के बीच में होता है हमारा पीएच। तो 5 पर ए है, बी 9 पर सी है, 12 पर 14। हमें पता है हमारा एल्किन क्या है, बेस, और बेस की वैल्यू क्या होती है 7 से 14, 7 से 14। तो हमारा जो 7 से 14, 7 से 14 के बीच में कौन है, ए तो हमारा है नहीं, बी हमारा न्यूट्रल है, ये नहीं हो सकता, सी हमारा 9 है, ये हमारा सही है, और डी। तो क्या हो जाएगा सी और डी। इधर इधर बहुत ही पप्पू क्वेश्चन है, सी और डी। इसके हमारे हमारे हमारी भाषा में इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हमारी भाषा में इसको क्वेश्चन को, पप्पू। पप्पू जानते हो ना, मतलब आसान है बहुत, ठीक है। अगर जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको क्या कहेंगे हम, वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है, हमारी भाषा में, ठीक है, ठीक है। अब देखो, और क्या क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग गिवन सब्सटेंस विद कॉलम ए। हमें कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जोड़ना है, ठीक है। हमने ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ा था क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। वहाँ सीधी बात है, ये ब्लीचिंग पाउडर तो कपड़े को ब्लीच करने में काम आएगा, क्या ये डी कलराइज करना, हमें डी कलराइज करने के लिए काम आएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो पहले कहा जाएगा ठंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है कि वो तुम पता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो ना एंटासिड के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, और जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो गिलास को बनाने के लिए उसका वो किया जाता है, मतलब, ठीक है, ठीक है। तो उसका हो जाएगा ए। अब हमें पता है कि कुछ गलती किया है क्या, हाँ, हाँ, देखो मैं सोडियम क्लोराइड क्या करता है, सेकंड का करता है प्रोडक्शन ऑफ H2Cl2। हमने क्या पढ़ा था, हमने हमने क्लोर अल्काली प्रोसेस, जिसमें ब्राइन होता है, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन हमने पढ़ा था कि एक तरह से H2 गैस निकली थी, एक तरह से Cl2 गैस निकली थी। तो उसका क्या हो जाएगा, टी का सेकंड। तो पहले का थर्ड, देखो पहले का थर्ड दे रखा है इधर, ठीक है। दूसरे का फोर्थ है, दूसरे का फोर्थ, सी का पहला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। ओ तेरी धूमधाम है, ओ तेरी। ए सॉल्यूशन ऑफ अ बेस विद अ पीएच 12। ये हमारा सॉल्यूशन दे रखा है बीएच का, तो जो हमारा पीएच है क्या है हमारा 12.1, ठीक है। गिवन विच द फॉलोइंग कैन बी डन विथ, अगर हमें इसका हमारा पीएच वैल्यू इसका 12.1 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारा टेम्परेचर है वो कम हो जाए, ठीक है। ऐड डिस्टिलेट वाटर टू इट। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें पानी, ये बेस है 12.1 है, अगर इसमें पानी डालते रहेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बेस बन जाएगा, तो उसका जो हमारा पीएच है कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठीक है। ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट बेस विथ पीएच 8.7। हाँ, अगर मान लें कि बेस है, ये भी बेस है हमारा 12.1, ठीक है। अगर आप इसके अंदर भी बेस डाल दें, इसका पीएच क्या है 8.7, ठीक है। अगर 12.1 और इन दोनों का वो लोगे एवरेज, तो 9 या 10 ही आएगा, तो ना, ठीक है। तो ये भी इसका जो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, इसका एवरेज करेंगे तो, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस, इसका एवरेज क्यों करेंगे बताने की वो नहीं ज़रूरत, ठीक है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड विथ अ अननोन पीएच। हम एसिड को गेर दें, इसकी हमें उसकी पीएच नहीं पता, पर हम किसी एसिड को डाल दें, सीधी बात है भाई, अगर हम इसको डालेंगे एसिड में तो उसकी जो पीएच वैल्यू कम होगी, तो आर भी होगा, तो पी क्यू आर हमारा तीनों सही होगा, ठीक है, तीनों सही होगा ना, हाँ तीनों सही होगा, ठीक है, ठीक है। ओनली, अरे अरे अरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द चेंज क्वेश्चन तेरे क्या करा, द चेंज इन द कलर ऑफ द मोस्ट लिटमस पेपर इन द गेम सेटअप। जो हमारा कलर होता है, एक्टिविटी है ना, हमारा कलर होता है मॉइस्ट लिटमस पेपर का, वो किसकी वजह से चेंज होता है, प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो तो हमें क्या दे रखा है कि हमें H2SO4 दे रखा है और सोडियम क्लोराइड दे रखा है, ठीक है। अपना पढ़ा था कि एक्टिविटी में जो हमारा इसकी वजह से जो हमारा लिटमस पेपर का वो होता है चेंज, वो किस में होता है, प्रेजेंस ऑफ एसिड में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl पास थ्रू वाटर, ठीक है।
इनमें कौन सा तो सही है? अगर हम किसी HCl को पानी के साथ पास कराएं तो क्या होगा? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, इज इट ए कोवलेंट बॉन्ड। भाई क्यों नहीं आयोनाइज, हमने पढ़ा है ये गलत है। ठीक है ठीक है। इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, हाँ हमें पता है कि हमारा जो हमारा HCl है वो H+ आयन में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, तो ये आयोनाइज करेगा। ठीक है, हमें पता है ये। थर्ड क्या है? इट गिव बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजाइल आइकन, ये हमारा गलत है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन भाई ये तो हाइड्रोजन तो देता ही नहीं है, गलत है। डी फोर्थ क्या है? इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द वाटर मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी HCl को डाल दे, किस में डाल दे, H2 में डाल दे, तो ये हमारा जो हमारा मान लें कि टूटेगा H टूटेगा H+Cl- में, और जो हमारा H होता है हमारा क्या होता है? स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल से क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन H3O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही कह रहा है कि ये आयनाइज करते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है कि ये हमारा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके, तो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर चौथा वो देखते हैं 15। इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ओ तेरी भाई सही तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, accidentally slip over the hand, ओ भाई, of a student, what should be done? अगर से क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपके कुछ फ्यू ड्रॉप, आपके कुछ हाथ पर एसिड की कुछ ड्रॉप गिर जाती हैं, वो भी किसकी? कंसनट्रेटेड एसिड। भाई डायलूट नहीं, कंसनट्रेटेड एसिड है भाई, एसिड की मात्रा ज़्यादा है इसमें, पानी बहुत ही कम है ना कि, और एसिड बहुत है। ठीक है, अगर किसी के स्टूडेंट पर गलती से बूंद गिर जाती है एसिड की, तो उसको पहले क्या करना चाहिए? उसके हैंड पे गिर जाती है, उसको क्या करना चाहिए? पहले ये करते हैं। ठीक है, अब याद रखो, अब याद रखना है कि अगर वॉज द हैंड भी सैलिन, भाई ये बिल्कुल भी गलती मत कर देना कि भाई सीधा सीधा हैंड कर लो सैलिन के सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वॉज द हैंड, ये पहले बी देखते, सी देखते पहले। आफ्टर वॉशिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन। याद रखना कि आप हमेशा ना क्वेश्चन में पूछ ले पेपर में कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल भी मत डाल देना भूल के। अगर किसी के हाथ पर गलती से डल जाता है एसिड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मत डालना। क्यों? क्योंकि भाई हमारा क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और भाई ये याद रखना कि जितना हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हार्मफुल होता है, कोरोजिव होता है, उतना भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होता है? कोरोजिव होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस भूल के भी मत कर देना पेपर में। ठीक है, न्यूट्रलाइज एसिड विद स्ट्रॉन्ग, कल ये भी मत कर देना भाई। इसका एक ही उपाय क्या? इसको ना वॉश कराओ हैंड से इमीडिएटली, पहले इसको हाथ को धुलाओ इमीडिएटली विद प्लेनिटी ऑफ वाटर। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि द सैंपल ऑफ द सोइल फ्रॉम अ पार्टिकुलर प्लेस आज टेस्ट फॉर इट pH वैल्यू। हमने जो मिट्टी होती है सॉइल, हमने उसका कुछ थोड़ा सा पार्टिकुलर, हमने थोड़ा सा उसका पीस लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा? हमने उसको चेक करा भाई कि ये क्या, ये एसिड है बेस है। तो भाई क्या निकल के आया कि हमारे क्या है, इसका जो हमारे pH वैल्यू क्या आई? 5 आई। तो ये एसिडिक इन नेचर होगा, 7 से कम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द सोइल टू मेक इट सुइटेबल फॉर अ प्लांट ग्रोथ। हमें क्या करना चाहिए कि इसकी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए? बस सीधी सी बात है, इसमें pH वैल्यू इसकी कम है, इसको बढ़ानी है क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक ना हो। तो इसके लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं? बेस हम इसको बेस ऐड कर सकते हैं ताकि उसका जो हमारा बेस है वो बढ़े। तो देखो पहले इन चारों में से बेस कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड हमारा बेस है? नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है? कैल्शियम सल्फेट बेस नहीं है, क्योंकि भाई इसके पीछे OH है, इसके बाद O है, ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। फोर्थ, तो क्या आ जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 भाई साहब, VIP बहुत ही VIP क्वेश्चन है भाई। पता है हम VIP किसे कहते हैं? पप्पू किसे कहते हैं? भाई आप मेरे से पढ़ रहे हो तो पता होगा। ठीक है, VIP। ठीक है, अब मेरे साथ जो मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनते रहो। मुझे पता है कि जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो आपको सही से बताता हूँ एक बार, वो आपको आ ही जाते हैं। ठीक है, देखो
इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। हमें क्या दे रखा, हमें ग्राफ दे रखा पीएच का, ठीक है, पीएच वैल्यू जो 0 से 14 के बीच में होती है। तो तुमने बोला कि कौन से सन में, हमें दे रखा 2001-2 में जो हमारी हाइड्रोजन का जो आयन होगा वो हाईएस्ट होगा। देखो अब मेरी बात सुनो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में एसिड बेस में, यदि कोई एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा वो जितने H+ आयन देगा, ठीक है, ये आपको पता है, और कोई बेस उतना ही स्ट्रांग होगा जितना वो OH+ आयन देगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, और हमें चाहिए H+ आयन ज़्यादा, तो H+ आयन ज़्यादा किस में होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू क्या हो सकती है, जो जितना 7 से कम होगा ना, 0 से 0 के 7 के बीच में, जितना वो 7 से कम होगा उतनी उसकी क्या होगी, जो हमारा जितना वो 7 से कम होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा, और एसिड स्ट्रांग होगा तो उसके H+ आयन भी ज़्यादा होंगे, तो वो भी उसकी जो हाईएस्ट होगी। तो अब देखना है कि कौन से में पीएच हमारी कम थी, तो हमारा वही क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आयन, उसकी हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। अब देख सकते हो तुम्हारा 2001 में इतनी थी, 2002 में कम हो गई फिर बढ़ गई, तुम्हारी जो कम कहाँ थी 2002 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है लीना वाज एडवाइज बाय हर टीचर। जो लीना होती है वो एडवाइस करती है अपने टीचर को टू वेयर ग्लो, जो हमारे ग्लास के ग्लोब होते हैं उसको पहनने के लिए, एंड यूज फोर्सेप व्हील डैपिंग द पीएच इन द लिक्विड, ठीक है। अगर वो तुम्हारा वो कर ले, चश्मा पहन ले और वो पहन ले, हमारे होते हैं हाथ के फोर्सेप, ठीक है। वाइल अगर वो ना किसी एसिड के वो क्या डालती है, पीएच पेपर डालती है चेक करने के लिए, तो उसके व्हाट वाज रीज़न फॉर, उसके जो टीचर होते हैं उन्होंने सलाह क्यों दी ऐसा करने के लिए, कि आप जब पीएच पेपर को डालो किसी लिक्विड में तो आप क्या पहनो, वियर ग्लोव पहनो, ठीक है। तो ऑप्शन ए पड़ता है ग्लोव कीप द हैंड वार्म, भाई यू डोंट कीप द हैंड वार्म, भाई ये फालतू की बात है। फोर्स प्रोवाइड अ बेटर, भाई ग्रिप एंड बेर, भाई ये क्या बात हुई, कुछ भी अच्छा अच्छा आपको वो दे रहा है, बेटर फील करा रहा है, ये नहीं। सी क्या है, डी भाई ये है असली। ग्लोव प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम अ कोरोसिव लिक्विड, जो हमारे ग्लोव होते हैं ना वो हमें आँखों से क्या कहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोरोसिव लिक्विड। मान लिया अगर आपने वो डाल दिया एसिड की चीट आपके आँख में पड़ गई, भाई क्या होगा, वो हो जाएगा मतलब, ठीक है। इसलिए हमारा क्या आता है, ग्लव हमें पहनना जरूरी है, कोरोसिव लिक्विड, इसलिए उसके टीचर ने एडवाइस दी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड, ठीक है, ठीक। ओहो 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 ओहो, क्वेश्चन नंबर उन्हें कह रहा था डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डिल्यूट एसिड, एसिड और मेटल के साथ हमें दे रखा है डायग्राम, क्या बनता है एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट 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 प्लस में H2। Mg इज अ लाइटर एलिमेंट देन HCl, जो हमारा मैग्ने रुको 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 जो हमारा मैग्नीशियम है, क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, जो हमारा मैग्नीशियम है वो क्या किससे रिएक्ट हो रहा है, डाइल्यूट एसिड से, टू प्रोड्यूस H2 एसिड। हमें पता है कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा, विच हेल्प में फ्लोटिंग, जो हमारे उसको बहने में काम कर रहा है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए सी डी आप पढ़ो ही मत। हाँ अब देखो 20 की क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है तो भाई खुश हो जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी ध्यान से सुन लो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। विन आई ऑब्जर्व द स्टैंड ऑफ अ करी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम रेडिश ब्राउन, ठीक है। When soap is script on it, it turn yellow again. Then t-shirt is washed and plenty of water. अच्छा क्या कह रहा है कि एक विनय ऑब्जर्व करता है स्ट्रॉन्ग कैरी ऑफ अ वाइट शर्ट, अगर वो वाइट शर्ट को रुको रुको मतलब वाइट शर्ट होती है वो क्या हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। वैन सोप इज क्रश्ड ऑन इट, on it but it turn yellow again when the shirt is washed and bloody। मालिक
अगर हम किसी साबुन को हम वाइट शर्ट पर रगड़ते हैं तो क्या हो जाती है, वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। ठीक है, बट इट टर्न येलो अगेन। अगर इसको हम दोबारा करते हैं तो येलो हो जाती है। एंड द टी शर्ट इज वॉश द प्लेंट ऑफ वाटर। अगर उसको पानी से धोया जाता है तो वो दोबारा येलो हो जाती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमने पढ़ा था कि रुको जो हमारा वो होता है, क्या होता है, जो हमारा सॉप होता है, क्या होता है वो सॉप, क्या होता है हमारा बेसिक इन नेचर। ठीक है, तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। ठीक है, तो गाइस धन्यवाद, आप भी इस क्वेश्चन तक रुके रहे। तो गाइस अब हमने चैप्टर नंबर 2 के भी 1 शॉट कर लिए, उसके 20 हमने क्वेश्चन कर लिए। अब इसके अगला चैप्टर करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट। तो जब तक के लिए आप क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो।